नारियल के उत्पत्ति की पौराणिक कथा। नारियल की कहानी। नारियल का जन्म कैसे हुआ। धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए नारियल का बहुत ही विशेष महत्व है। लगभग सभी मांगलिक कार्यों, छोटी पूजा से लेकर शादी विवाह तक, नारियल का विशेष उपयोग होता है। क्या आपको पता है कि नारियल का जन्म कैसे हुआ। नारियल के जन्म को लेकर एक पौराणिक कहानी है। नारियल की उत्पत्ति विश्वामित्र द्वारा हुई थी। यह कहानी प्राचीन एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी है। राजा सत्यव्रत बहुत ही पराक्रमी राजा थे। राजा सत्यव्रत ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। राजा के पास सब कुछ था। राजा की एक इच्छा थी कि वह मरने के बाद स्वर्ग में जाए। किसी भी प्रकार से राजा अपनी यह इच्छा पूरी करना चाहता था। किसी भी तरह से पृथ्वी लोक से सीधा स्वर्ग जाए। स्वर्ग की सुंदरता उनको आकर्षित करती, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है ये उनको नहीं पता था। एक बार गुरु विश्वामित्र तपस्या करने के लिए कहीं घर कुटिया से बाहर दूर कहीं जंगल में चले गए थे। कुछ समय बाद गुरु विश्वामित्र के गांव में सूखा पड़ गया था, इसीलिए उन परिवार इधर उधर भटकने लगा। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की देखभाल की और पूरी जिम्मेवारी के साथ उनका निर्वहन किया। जब गुरु विश्वामित्र वापस लौटे तो उनके परिवार ने सूखा आदि के बारे में बताया। राजा की उदारता और दयालुता का धन्यवाद देने गुरु विश्वामित्र उनके राज दरबार में पहुंचे। ऋषि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी थे। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को धन्यवाद दिया और एक वरदान मांगने को कहा। तब राजा सत्यव्रत ने गुरु जी को प्रणाम कर अपना वरदान मांगा। राजा सत्यव्रत ने मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक जाने की मांग की। क्या आप मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्गलोक पहुंचा सकते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने परिवार पर किए उपकार की वजह से उनके वरदान को स्वीकार कर लिया। गुरु ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्ग तक जाता है। राजा यह सुनकर खुश हो गए। अब राजा ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया और स्वर्गलोक के लिए निकल पड़े। अब जैसे ही राजा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्रदेव ने उनको लात से धक्का देकर वापस धरती पर भेज दिया। राजा सत्यव्रत विश्वामित्र के पास गए और उनको सारी घटना सुनाई। ऋषि विश्वामित्र बहुत ही गुस्सा हुए। इसके बाद स्वयं विश्वामित्र स्वर्गलोक गए और देवताओं से वार्तालाप किया। इसके बाद एक हल निकाला। देवताओं ने निर्णय लिया कि एक न्यू स्वर्गलोक तैयार किया जाए। ये स्वर्गलोक पृथ्वी और स्वर्ग देवलोक के बीच में स्थित होगा। इससे देवताओं को कोई कठिनाई नहीं होगी। राजा सत्यव्रत भी इस फैसले बहुत खुश हुए, लेकिन राजा को एक चिंता सता रही थी कि नया स्वर्गलोक तो बीच में स्थित है। कहीं हवा के झोंके से यह डगमगा गया तो अगर ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ जाएंगे। इसके हल के लिए राजा विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंभे का निर्माण किया जो नए स्वर्गलोक को सहारा देता है। समय आने पर यही खंभा एक लंबे तने वाला नारियल का पेड़ बना। अब राजा सत्यव्रत ने नए स्वर्गलोक में प्रस्थान किया और जब राजा की मृत्यु हुई तो उनका सिर नारियल का फल बन गया। समय आने पर राजा सत्यव्रत को ऐसी उपाधि मिली जो दो ध्रुवों के बीच, मतलब न इधर का न उधर का।